प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में आज की जानकारी बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। वास्तु शास्त्र के अनुसार और शास्त्र के अनुसार ये बताया गया है कि ऐसे कुछ प्रकार के जीव जंतु यदि हमारे घर में आते हैं तो उनसे हमें ये पता चलता है कि हमारा भाग्य उदय होने वाला है, हमारा नसीब जागने वाला है, हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। ये विशेष जीव जंतु होते हैं जो बड़े ही शुभ होते हैं। ये जिस घर में भी जाते हैं उस घर की किस्मत को पूरी तरह बदल देते हैं। उस घर का भाग्य उदय होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपका बुरा समय टल चुका है और आपका अच्छा समय आने वाला है। ये कुछ प्रकार के जीव जंतु उसी घर में जाते हैं जहां उनका प्रभाव शुभ माना जाता है। आपका बुरा समय टल चुका है और अच्छा समय आपका शुरू हो चुका है। दूसरा, इसी के साथ चूहा होता है। चूहा दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसलिए चूहों को कभी घर में न रहने दें। चूहे हमेशा दुख और दरिद्रता ही लाते हैं, इसलिए चूहों को घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। चूहे को रिद्धि सिद्धि के देवता गणेश जी का वाहन बताया गया है। गणेश जी का वाहन होने के बावजूद जिस घर में चूहा होता है उस घर में दुख, दरिद्रता और पीड़ा बनी रहती है और वहाँ बीमारियां भी बनी रहती है। इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना आवश्यक है। तीसरा जानवर है मधुमक्खी। मधुमक्खी का छत्ता जिस घर में होता है वहाँ कभी बरकत नहीं होती। उस घर वालों के नसीब में इतने छेद हो जाते हैं कि उनका भाग्य साथ नहीं देता। जिस तरह मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी तरह जिस घर में मधुमक्खी रहती है उस घर के नसीब में भी छेद हो जाते हैं। इसलिए मधुमक्खी को कभी अपने घर में छत्ता न बनाने दें और न ही अपने घर के आसपास मधुमक्खी को छत्ता बनाने दें। मधुमक्खी हमेशा दुख, दरिद्रता और नसीब को कमजोर करने वाली होती है, इसलिए उसे दूर रखना चाहिए। चौथा जानवर तितली है। तितली जिस घर में आती है वो शुभ संकेत लेकर आती है। तितली सतरंगी होती है और जिस तरह से उसके रंग होते हैं उसी तरह से हमारे जीवन में भी रंग भर देती है और खुशियों से भर देती है। वास्तु शास्त्र में तितली का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है कि जब भी तितली किसी घर में आती है उस घर का समय बदलने वाला होता है। इसलिए अगर आपके घर में तितली आती है तो उसे मारे नहीं। तितली हमेशा शुभ संकेत लेकर ही आती है। पांचवा जानवर बिच्छू होता है। बिच्छू सामान्यतः दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। घर में बिच्छू का निकलना पीड़ा का संकेत होता है, लेकिन अगर दो बिच्छू चैन बनाकर आते हुए दिखाई दें तो ये लक्ष्मी के आने का संकेत माना जाता है। यदि चैन बनाकर बिच्छू आपके घर में दिखाई दें तो समझें कि आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। छोटे मोटे बिच्छू दुख और दरिद्रता का संकेत होते हैं, लेकिन चैन बनाकर जो बिच्छू आते हैं वह माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत देते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि बिच्छू सुनहरे रंग का होना चाहिए, अन्यथा इसका शुभ संकेत नहीं माना जाता। छठा जानवर छिपकली होती है। छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अक्सर लोग घरों में छिपकली को मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। छिपकली लक्ष्मी का संकेत होती है। यदि दीपावली के दिन आपको छिपकली दिखाई दे तो समझें कि आपका भाग्य उदय होने वाला है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार यदि आपके पूजा घर में रोज छिपकली दिखाई दे तो ये संकेत है कि जल्द ही आपका भाग्य उदय होने वाला है। बहुत जल्द माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होने वाला है। छिपकली बहुत अच्छे संकेत लेकर आती है। छिपकली यदि आपको 2 पूंछ वाली छिपकली दिखाई देती है तो समझिए बहुत जल्द आपका भाग्य उदय होने वाला है। छिपकली माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है, इसलिए हो सके तो छिपकली को कभी मारे नहीं। सातवां जानवर होता है चींटी। यदि काले रंग की चींटी आपके घर में निकल रही है तो समझिए माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में शुरू हो गया है। चींटी बहुत अच्छा संकेत देती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये बताया गया है कि यदि चींटी पूर्व दिशा की ओर से आपके घर में आ रही है तो समझिए बहुत जल्द आपका भाग्य उदय होने वाला है। बहुत जल्द आपके दुख के दिन समाप्त होंगे और अच्छे दिन आने वाले हैं। यदि चींटी पश्चिम दिशा की ओर से निकलती है तो समझिए आप किसी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं। आप किसी शुभ यात्रा पर जाने वाले हैं।
यदि चींटी उत्तर दिशा की ओर से निकलती है तो समझिए कि आपके घर में कोई विवाह संबंधी समस्या हल होने वाली है। अटकी हुई विवाह संबंधी समस्या बहुत जल्द सुलझने वाली है। यदि चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई देती है तो समझिए कि आपको अचानक धन की प्राप्ति होने वाली है। चींटियों को रोज आटा डालना चाहिए। चींटियों को रोज दाना डालना चाहिए। चींटियों का शुभ संकेत बहुत अच्छा होता है। दूसरा जानवर होता है भंवरा। यदि भंवरा आपके घर में आता है तो भंवरा आपके घर में इतनी खुशबू भर जाता है कि आपके जीवन में इतनी मिठास भर जाती है कि आप सोच नहीं सकते। भंवरा आपके जीवन को बदलने का संकेत लेकर आता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये बताया गया है कि जिस घर में भंवरा जाता है वहाँ कुबेर भगवान का आगमन शुरू हो जाता है और कुबेर भगवान उस घर के लिए भंडार के दरवाजे खोलने वाले होते हैं। इसलिए जिस घर में भंवरा जाता है उसे कोई नहीं रोक सकता। यदि कछुआ आपके घर में प्रवेश करता है तो समझिए कि श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में हो गया है। कछुए का घर में आना बहुत शुभ संकेत माना जाता है। कछुआ जिस घर में जाता है उस घर का भाग्य उदय होना तय होता है। श्री हरि विष्णु की इतनी कृपा होती है कि माँ लक्ष्मी बिना बुलाए चली आती है। इसलिए कछुए का घर में आना बहुत शुभ संकेत माना जाता है। यदि ऐसे जीव जंतु आपके घर में प्रवेश करते हैं तो आपको अपने घर की सफाई और सजाधजा बनाए रखना चाहिए। मकड़ियों के जाले हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इनसे बचें।